हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम देखने जा रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा। तो यहाँ पर दो नंबर है, तो आप चाहें तो दो लोगों के लिए देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी के साथ लव रिलेशनशिप है, तो आप दोनों ही चीज़ों में देखना चाहते हैं कि उनके साथ आगे क्या कुछ होगा, उनके साथ आगे क्या कुछ होगा। इस तरीके से आप चाहें तो दो नंबर हैं, तो दो लोगों के लिए आप देख सकते हैं। हम देखने जा रहे हैं आने वाले समय में आप दोनों के बीच में अब आगे जो रिश्ता है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दो नंबर है, फर्स्ट सेकंड करके। आपको जो नंबर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो तस्वीर पसंद आ रही है, उसके हिसाब से ठीक है देख लीजिए। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और पर्सनल रीडिंग मैं यूट्यूब से नहीं लेती हूँ, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई कमेंट करता है मेरे नाम से, मेरे नंबर से, तो मतलब मेरा नंबर दे के ऐसे क्या कि मेरा नंबर है, ठीक है, तो मेरा नंबर नहीं है, वो फेक है, फ्रॉड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत बार बताया है। आजकल ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी बात हो गई हैं, किसी के भी नाम से आईडी बना के, ठीक है, फ्रॉड करने का। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। नंबर फर्स्ट जिसने भी चुना है, आइए देखते हैं अब आप दोनों के बीच में आगे जो रिलेशनशिप आपका है वो कैसा होने वाला है, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाह, इतनी अच्छी एनर्जी यहाँ दिख रही है रिलेशनशिप में, इतनी अच्छी कि आप सोच नहीं सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। आपका रिलेशनशिप आने वाले वक्त में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको बताते हैं आपके पर्सन है, अगर ये लव पार्टनर है, लव पार्टनर ही होंगे ज़्यादातर लोगों के साथ। फिर भी अगर आपने अपने दोस्त के लिए देखा या किसी के लिए भी देखा है, तो भी समझिएगा कि ये रिश्ता प्यार से, मतलब समझिएगा कि प्यार ही है। यहाँ पे दोस्ती भी है ना, तो बहुत गहरी वाली दोस्ती है, जो आगे चल के प्यार में भी बदल सकती है। नहीं भी बदलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना है कि वो सोलमेट है आपके। आपके मन में उनको लेके किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो जब चीज़ें डाउट में नहीं होती हैं तो सब कुछ बहुत बेहतर होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो सोचा है वही करना है, वही हो रहा है आने वाले वक्त में। रिलेशनशिप में आप जो चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा आने वाले वक्त में। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होंगी। यहाँ प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, मतलब इतना प्यार कि मतलब कोई सीमा नहीं है। अनंत प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रिश्ते में आने वाला वक्त बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी वक्त का, किसी समय का, जो आपने डिसाइड करके रखा है, सोच के रखा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। परिवर्तन बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे मिल सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। कमिटमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक बहुत ही मजबूत रिश्ता दिखाई दे रहा है, जो अगर आपको लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, कभी ब्लॉक कर रहे थे, कभी अनब्लॉक कर रहे थे, कभी लड़ाई झगड़े, बातें नहीं हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पर्सन सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं, अभी सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। अब आगे आपका जो रिश्ता है वो एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है। मतलब यहाँ पर आने के बाद, मतलब अगले पड़ाव जो आपका रिलेशनशिप जा रहा है, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ना आपके माइंड में है, ना आपके पर्सन के माइंड में है, ना ही यूनिवर्स के माइंड में है। आपने जो चीज़ मांगी है, आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट की है, सब कुछ वैसे का वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो भी पर्सन है जो इस वीडियो को सुन रहा है, आप मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते होंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, फिर भी आप खुश रहते हैं। आपने एक प्लान बना के रखा अपने दिमाग में, और आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी 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 होंगी, तो वो हो रही हैं आपके लिए। आपका ये जो मैनिफेस्ट करने का जो टेक्निक आप जो भी अपना रहे हो या नहीं भी अपना रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रह रहे हैं, आपको नहीं पता, आज मेरे द्वारा आपको पता चल रहा है इस बारे में कि एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें लोग मैनिफेस्ट करते हैं, एक टेक्निक को अपनाते हैं, आपके साथ अनजाने में ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जैसा आप चाह रहे हैं सब कुछ वैसा वैसा होता चला जा रहा है। रिलेशनशिप में सब कुछ वैसा जा रहा है। आपके पर्सन पॉजिटिव हैं आपको लेकर, कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं चल रहा है।
बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। जैसा जैसा आपने जो जो चीज़ें जब जब प्लान की थी कि ये चीज़ें तब करनी है, तब करनी है, तब करनी, सब कुछ वैसा जैसे लग रहा है एक मूवी चल रही है जो एक अच्छे मोड पर जा रही है, मतलब एक अच्छे ट्रैक पे जा रही है, और लग रहा है कि हाँ अब इस रिश्ते में एक पॉजिटिव समय स्टार्ट हो गया। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बस ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ तो डिसाइड करके रखा है, बस एक लास्ट जो क्या कह सकते हैं इसको, मतलब एक पूरा पेपर तैयार है, बस मोहर लगना बाकी है। होता है ना कि मतलब कहीं आप जा रहे हैं, अपना अपने कागज़ बनवाया, वीज़ा बनवाया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक लास्ट एक साइन होना बाकी है किसी पर्सन की, उसके बाद आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो उसी तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ जैसा आप चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही दिख रहा है मुझे। अब मैं इसमें क्या रीडिंग करूं, बहुत क्लियर है आप, आपके पर्सन, साथ में यूनिवर्स भी। सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने लाइफ में क्या चाह रहे हैं और क्या आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ बहुत क्लियर हैं तो आपको आपकी जो भी विश है पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपकी विश पूरी हो जाएगी आने वाले समय में, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा वक्त है। आइए हम देखते हैं नंबर 2 हमें क्या पता चलता है कि आप आगे आप दोनों के बीच में आप क्या कुछ देखने को आपको मिल सकता है, क्या पड़ाव आपके जीवन में इस रिलेशनशिप में आगे देखने को मिलेगा, क्या बदलाव हो सकता है आने वाले वक्त में। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, रिलेशनशिप में आप जो चाहते हैं वो भी सोचिए। देखिए कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। पहला कार्ड आ रहा है, वाओ, आपके लिए भी आ रहा है एस ऑफ कप, 5 ऑफ कप, एक बार और हम इस कार्ड्स को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक रीडिंग की है और उसके बाद अगर कार्ड्स रिपीट हो जाते हैं ना, देखिए 1 या 2 हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी 3 या 4 हो जाते हैं तो थोड़ा सा डाउट में होते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा कम कार्ड्स निकाल के रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं जब हम इस तरीके से यूट्यूब पे रीडिंग करते हैं तो, क्योंकि कार्ड्स को रीडिंग के लिए रेडी करने में समय बहुत कम होता है। यहाँ पर कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में हमको कार्ड्स को यहाँ पे तैयार करना होता है कि वो आपके लिए अच्छी रीडिंग ला पाएँ, और ज़रा समय ले लेंगे तो आपको भी दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है ना समय लेके अच्छे से, ताकि आप जो देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो पाए, आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ, आपके जीवन में क्या चल रहा है इससे हम पता कर पाएँ। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ कप की एनर्जी है और 5 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए ये रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे मूव ऑन की कंडीशन में दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नुकसान, सॉरी थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं हम यहाँ पे, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ नुकसान आपने पहले ही महसूस कर लिया है कि हो गया है, मतलब समय का, पर्सन का, आपका, आपके पर्सन का, फ्यूचर साथ में थोड़ा सा कंफ्यूज वाला दिखाई दे रहा है। आप भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके कि इस रिलेशनशिप का अच्छा फ्यूचर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर आप समय देते हैं इस रिलेशनशिप में तभी आपको चीज़ें कुछ क्लियर नज़र आएंगी कि क्या है इस रिश्ते में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इसमें दखल अंदाजी है, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा एकदम से समाप्त नज़र तो आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी इन्वेस्ट किया आपने, मतलब अपने समय का, अपनी फीलिंग्स का, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, लेकिन मतलब ऐसी चीटिंग हुई है जहाँ पे मतलब आपको लगता हुआ क्या है, मतलब किसी के कहने पे कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, तो आपके पर्सन ने भी चाहा कि आपके साथ भी वैसा ही किया जाए, तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। थर्ड पार्टी का इतना यहाँ पे मतलब दखलंदाजी है, इतना ज़्यादा आपने अपने रिलेशनशिप में तीसरे पर्सन को शामिल किया है कि आपका रिलेशनशिप विश्वास करने योग्य नहीं है, ऐसा
आपको भी लगता है और आपकी पर्सन को। 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पर। एक पर्सन है जो मूव ऑन करना चाहता है, वो आप हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जब भी ये रिश्ता किसी अच्छे समय से गुजर रहा होता है, किसी तीसरे की नज़र पड़ जाती है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी है, इसी वजह से ये नुकसान। विश्वास की तो कमी है, बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी हो चुकी है। दोस्ती आप दोनों की बहुत अच्छी थी, ठीक है। आने वाले समय में आप कुछ चीज़ें देखेंगे, वो हो सकती है 7 ऑफ पेंटिकल। रिश्ता आपका जो है आने वाले वक्त में काफ़ी समय लेगा, कुछ भी आपको क्लियर नज़र नहीं आने वाला है काफ़ी समय तक। 7-8 महीने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या उससे ज़्यादा समय भी दिखाई दे रहा है। कुछ भी क्लियर होते नज़र नहीं आ रहा है। कन्फ्यूज़न आपके पर्सन के माइंड में भी है, आपके भी माइंड में है कि इस रिलेशनशिप को क्या मतलब आगे कैसे लेकर जाना है। तो काफ़ी परेशान है आप। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप अपने जीवन में रखा जाए न रखा जाए, समाप्त किया जाए, मूव ऑन किया जाए। ऐसे आप परेशान होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय भी ऐसे ही है, कुछ भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना आप कर पा रहे हैं, ना आपके पर्सन कर पा रहे हैं, ना ही रिलेशनशिप से बाहर जा रहे हैं। थर्ड पार्टी हमेशा बीच में आ जाती है। जब भी आपका रिश्ता अच्छा बन रहा होता है ना, कोई तीसरा पर्सन आके उसको बर्बाद ज़रूर करता है। फिर वो चाहे इनके परिवार वाले हों, या फिर आपके परिवार वाले हों, या फिर आपके दोस्त हों, या फिर उनके दोस्त हों। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। आइए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। आगे क्या होगा वो मैंने बता ही दिया। जैसा चल रहा सब कुछ वैसे ही चलेगा, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। 7-8 महीने लग सकते हैं आपको। इस रिश्ते को और ज़्यादा समय देंगे आप, क्योंकि आपको बहुत उम्मीदें हैं कि इस रिश्ते से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि जब आपको कुछ साइन मिल रहे होंगे, वो साइन कैसे हैं आपको पता है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं रिलेशनशिप के, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आपको जैसे साइन मिले हैं, जैसा आपको दिखाया जा रहा है या किसी के माध्यम से बताया जा रहा है, आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं। हैप्पी चेंज यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो लिसन। देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपको बस अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। ये जो साइन है मैंने पहले ही बता दिया है, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। सबके लाइफ में अलग अलग होंगे। कुछ लोगों को पॉजिटिव साइन मिल रहे होंगे रिलेशनशिप को लेकर, तो आप विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर। कुछ लोगों को नेगेटिव मिल रहे होंगे तो भी आप विश्वास कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए इस तरह कहा क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सबके साथ डिफरेंट चीज़ें होंगी। बस यहाँ मायने ये रखता है कि आपको किस तरीके के साइन देखने को मिले हैं। क्या किसी पर्सन ने आपको बहुत पॉजिटिव आके कुछ बताया है आपके पर्सन के बारे में, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव बताया है तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप जैसा डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपकी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपको अगर कोई भी साइन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बताया जा रहा है, मैं क्या समझूं, कोई मुझसे कुछ नहीं कहा है, फिर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी आत्मा आपको सब कुछ बताएगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ समय देना चाहते हैं, तो भी बहुत बड़ा डिसीजन है ये, ठीक है। आपको भी पता है क्योंकि आपने वैसे ही बहुत समय दिया ही है इस रिश्ते में। 4-5 साल समय बीतते होंगे इस रिश्ते में आपको, या 3 साल या 4 साल या 5 साल, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को आप देखिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं इस डिसीजन को लेने के काबिल हूँ, या मैं यह डिसीजन सह पाऊँगा या सह पाऊँगी, क्या मैं समय देकर खुश रह पाऊँगी, क्या मैं मूव ऑन करके खुश रह पाऊँगी। इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। किसी से पूछने मत जाइएगा, अपने आप में देखिएगा कि क्या आप इस पर्सन से दूर होके मूव ऑन करके क्या आप खुश रह पाएंगे। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती हाँ हम खुश रह पाएंगे, तो बिल्कुल आप अपने फैसले में आगे बढ़िएगा। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम खुश नहीं रह सकते, हम फिर भी परेशान रहेंगे, अगर हम मूव ऑन करते भी हैं, अपने पर्सन को कहते भी हैं कि मुझे ये रिश्ता समाप्त करना है, उसके बाद हम कुछ दिन तक तो खुश रहेंगे लेकिन फिर हम परेशान रहेंगे, तो फिर आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। आप समझिएगा, मेरी वीडियो को फिर से सुनिएगा एक बार, और क्या कुछ आपके रिश्ते में आगे होगा ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी को जब तक आप अपने लाइफ से बाहर नहीं करें, देखिए थर्ड पार्टी ना कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके पर्सन आपको चीट करें, किसी और को पसंद करता है, ऐसा नहीं है, नहीं आप ऐसा कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी परिवार, फैमिली, दोस्त, इन सब के रूप में है, ठीक है। और जिनसे आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं, ये उनके रूप में भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।